नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बहुत अहम टॉपिक के बारे में बात करेंगे। क्या सैलेड से क्रिएटिनिन कम किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है अगर आप अपनी सलाद को सही तरीके से बनाएं और सही समय पर खाएं और सही तरीके से उसको कंज्यूम करें, तो सैलेड से आपका क्रिएटिनिन कम हो सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, किडनी फेलियर केसेस में काफ़ी डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस होती है, यानी आपको क्या खाना है आपको बहुत सोच समझ के खाना होता है। जब हम डाइट सेलेक्ट करते हैं तो सारा आइडिया ये होता है कि पेशेंट को ऐसी डाइट लेनी है जिसमें पोटेशियम की मात्रा कम हो, सोडियम की मात्रा कम हो, साथ ही साथ प्रोटीन की मात्रा कम हो। ये सारी चीज़ें कम हो येट पेशेंट को इनफ एनर्जी मिले, कार्बोहाइड्रेट सोर्स अच्छा हो, पेशेंट को भरा भरा पेट भरा भरा महसूस हो और एनर्जी भी पूरी मिले। इसके लिए हम पेशेंट को सैलेड के साथ सबसे अहम बात ये बताते हैं कि आपको अपना कोई भी मील को रिप्लेस नहीं करना है। आप जो भी ब्रेकफास्ट में खाते हो, प्रॉपर ब्रेकफास्ट, चाहे आप वो रोटी खाते हो या पोहा, उपमा, जो भी आप मॉर्निंग में खाते हो वो भी खाना है। लंच में अगर आप रोटी, सब्जी या दाल जो भी खाते हैं वो भी खाना है, और डिनर में भी जो आप खाते हैं वो खाना है। इनमें से किसी भी मील का रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप सैलेड शाम को खा सकते हो, मिड मॉर्निंग यानी 12-1 बजे के आसपास भी खा सकते हो जब आपको भूख लगती है। तो जब अगर आपको भूख ज़्यादा लगती है और समझ नहीं आता उस समय क्या खाएं, तो भी आप सैलेड खा सकते हैं। और अब सबसे अहम बात कि हमको सैलेड कैसे बनाना है, क्या क्या उसमें हम चीज़ें डाल सकते हैं। आप सैलेड में ककड़ी डाल सकते हैं, पत्ता गोभी डाल सकते हैं, आप सैलेड में गाजर और मूली भी डाल सकते हैं। कोशिश करिएगा जब आप गाजर और मूली अपनी सैलेड में इस्तेमाल करें तो उसको लीचिंग के बाद ही इस्तेमाल करें। लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक्सेस अमाउंट जो भी होता है पोटेशियम का, सोडियम का, वो पानी के रास्ते बाहर आ जाता है। तो अगर आप गाजर और मूली डाल रहे हैं तो लीचिंग के बाद ही डालिए। साथ ही साथ आप कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च और ब्रोकली भी डाल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को शिमला मिर्च और ब्रोकली का कच्चा टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो आप उसको हल्का सा सौटे करके भी डाल सकते हैं। सौटे का मतलब होता है कि कढ़ाई में हल्की आंच पे आप उसको थोड़ा सा पका लीजिए कि ना वो पूरी तरह पका हो और ना वो पूरी तरह कच्चा हो। साथ ही साथ आप जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल लें अपनी सैलेड में, तो आप ऊपर से नमक डाल सकते हो। आप ये बात जानते हैं, आपको नॉर्मल टेबल सॉल्ट नहीं यूज़ करना होता है, पिंक सॉल्ट यूज़ कर सकते हो, सेंधा नमक इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आप उसके ऊपर हल्की सी काली मिर्च डाल सकते हो, और अगर आप ड्रेसिंग के लिए ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ पेशेंट को ये भी जानकारी होनी चाहिए कि पेशेंट की डाइट उसके जो भी ब्लड पैरामीटर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग पूरी तरह डिसाइड की जाती है। अब एक पेशेंट है, अगर क्रिएटिनिन 2 है लेकिन प्रोटीन उसके शरीर में बहुत कम है, तो डाइट थोड़ी अलग हो जाती है। वहीं एक डायलिसिस का पेशेंट है तो उसकी डाइट अलग हो जाती है। तो सही जानकारी के लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।